फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। मैं उपेंद्र कश्यप फोर्थ व्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं कितना प्रकृति सुहावन हो गया है। आज मेरे पीछे अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित शिव मंदिर है और जो कलकल धारा बह रही है वो सदा नीरा पुनपुन नदी है। कार्तिक मास में पुनपुन का अपना महत्व है। नदी जीवन धारा है, जल ही जीवन है। नदी की धारा के किनारे ही मनुष्य बसते रहा है और धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। हम प्रकृति पूजक हैं और नदी हमारी प्राणवायु है। तो पुनपुन का क्या महत्व है कार्तिक में? कार्तिक में लोग क्यों स्नान करते हैं, इस पर हम बात करते हैं। यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। हर बार आपको धार्मिक ऐतिहासिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण बात बताने के लिए हम एक नया वीडियो लेकर आते हैं। हम पुनपुन के किनारे हैं। अभी आपने देखा दाऊदनगर गया पथ स्थित देवहरा में जो पुल है उसके किनारे से हमने आपको पुनपुन का दृश्य दिखाया। ठीक मंदिर के सामने मंदिर की सीढ़ियाँ उतरती हैं नदी में। सदा नीरा पुनपुन, पुरुष शब्द है पुनपुन। इसका विश्लेषण हम लास्ट में बताएंगे। फिलहाल कार्तिक मास में पुनपुन में स्नान का क्या महत्व है हम यह जानते हैं आचार्य लालमोहन शास्त्री जी से। शास्त्री जी आप बताइए, जरा प्रकाश डालिए। देखिए, पुनपुन का ये महत्व है। कहा गया है, शास्त्र में वर्णन है, पुनपुनेति विख्याता पितॄणां तीर्थमुत्तमम् अस्मत् कुले मृताये च हयागच्छन्तु पुनः पुनः। बार बार हमारे पितृलोग इस पुनपुन नदी किनारे आएँ और यहाँ का जलपान करें। कार्तिक महीना ऐसे पुण्यतम महीना माना जाता है। इस कार्तिक महीना में महिलाएं विशेष रूप से स्नान करती हैं, फलाहार सेवन करती हैं। कोई 1 महीना तक इस व्रत को करती हैं, कोई 5 दिनों तक करती हैं। और विशेषतः इस पुनपुना नदी के संगम स्थलों पर भव्य मेला का भी आयोजन किया जाता है। जिस तरह से महाकाली, महादुर्गा, महासरस्वती के पूजन किया गया, उसी तरह से आदि गंगा पुनपुना में 3 नदियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में मिली है। और में ही मैंने विलीन मिली है आकर। सरस्वती अदृश्य नदी। हाँ, सबसे पहला संगम स्थल है बटाने का। और बटाने सबसे पहले मतलब किस संदर्भ में? गंगा से भी पहले का संगम? नहीं, आदि गंगा पुनपुना जब चली, कहाँ से निकलती है ये? और झारखंड क्षेत्र से निकलती है और कहाँ समाप्त होती है? समाप्त होती है बिहार फतुहा में। फतुहा में गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। और इस पुनपुन में कई नदियां मिलती हैं। प्रधानतः 3 संगम स्थल माना गया है। सबसे पहला संगम स्थल जहाँ विष्णु तीर्थ लोग मानता है वो है आपका जमहोर में। अच्छा। जो बटाने और पुनपुन का संगम स्थल है। वहाँ पे भी वहाँ पर भी पितृ तर्पण ही होते हैं। वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। वहाँ पर भगवान विष्णु का भव्य मंदिर है। और खूबसूरत बात यह है कि वहाँ पर आदि गंगा पुनपुना का भी मंदिर है। इनका भी वहाँ पर चित्र बना है, इनका भी विग्रह है। हाँ, पुनपुन नदी का भी आकृति गंगा के रूप में वहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया गया है पुनपुन नदी के पावन तट पर। ये पहला जो तीर्थ स्थल है काली के रूप में है। बटाने जो मिली है वो काली के रूप में स्थल माना गया है और सृष्टि करने वाला वो स्थान होता है, इसलिए काली के रूप में उसे परिणत किया गया है। दूसरा संगम स्थल जब आगे बढ़ती है तो आदर के साथ आदर करती हुई इस पुनपुना नदी में अद्री नामक, जिसे अद्री नाम, हाँ, अद्री नामक नदी जो है इसमें समाहित हो जाती है। वहाँ संगम स्थल बनता है और वहाँ पर बहुत से मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पर अच्छे अच्छे विद्वान लोग, सन्यासी लोग, त्रिदंडी स्वामी लोग आकर अपना अपना यज्ञ कराए हैं। ये दूसरा संगम स्थल। तीसरा संगम स्थल है जिस संगम स्थल पर भगवान राम आए।
मंदार का संगम स्थल, जिसे हम अपनी भाषा में मदार कहते हैं। मदार और पुनपुन का संगम है। मदार पुनपुन का संगम वो है भृगुरारी में, भरारी में। हाँ, और वहाँ पर कार्तिक महीना में पूर्णमासी से लेकर 5 दिन तक का मेला का आयोजन होता है। इसलिए कार्तिक महीना में विशेष कर लोग, क्षेत्रीय लोग, गया डिस्ट्रिक्ट के लोग या औरंगाबाद के लोग उस मेला में जाते हैं और वहाँ का सूथनी, सिंघाड़ा, ये सब वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। पुनपुन नदी के बारे में एक जगह स्थान है जहाँ पुनपुन पूरा यू आकार में मुड़ जाती है। वो तो आपका दक्षिणगामी वो इसी गोह क्षेत्र के अंदर है। उसका नाम है गोरकट्टी। औरंगाबाद जिला, दक्षिण तरफ औरंगाबाद जिला में गोह प्रखंड में एक जगह है गोरकट्टी, जहाँ पूरा पुनपुन दक्षिण हो जाती है। जहाँ जब भी अपने उद्गम स्थल की ओर कोई नदियाँ जब बढ़ती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे उत्तर से गंगा जब चली और उत्तर की ओर मुड़ती है तो वो स्थान पवित्र, वो स्थान जो है अति पवित्र। किस दिशा से बहती है? दक्षिण से आती है, दक्षिण से शुरू होती है, दक्षिण की तरफ मुड़ती है। और एक ही है गोरकट्टी जगह। गोरकट्टी का भी तो एक महत्व होगा। बहुत तो ब्रह्म रामायण में उसकी चर्चा है। गोष्ठिल शब्द है, गोष्ठिल शब्द माने अभ्रंश में। और वहाँ पर चमन ऋषि ने एक शिवलिंग स्थापना की है। आज भी वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पुनपुन का ये तो धार्मिक पक्ष हुआ, महत्व हुआ। अब इसमें कार्तिक में स्नान करने का क्या महत्व है? इसलिए कार्तिक में इसलिए स्नान करते हैं कि अभी अभी ठंडा, बरसात और ठंडा का आगमन जो संधि हुआ है, संधि बेला है। हाँ, और रोग इसमें हावी हो जाते हैं, अस्वस्थ आदमी हो जाता है। तो इसमें यदि हम स्नान करते हैं, कार्तिक महीना आते ही सब स्वस्थ, माने नदी में स्नान करना, छठ व्रत इत्यादि सभी व्रत जो है नदियों से संबंधित। लेकिन आप तो नदी में देख रहे हैं भैंस नहा रहे हैं, तो नदी अब गंदी होती जा रही है। आज हम ही लोग इसको दुबला पतला करते जा रहे हैं। अस्वस्थ हमारी नदियाँ अस्वस्थ हो जा रही है। यही नहीं, गंगा भी अस्वस्थ है। तो हर नदी करने का जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हम लोग कोई भी मूर्ति का प्रवाहित इसमें न करें। हम कोई भी पूजा का सामान जो है, गला सड़ा सामान इसमें न डालें। मेरा ये कहना है शास्त्री जी कि जो नदी की पवित्रता की हम बात करते हैं, नदी को अपनी जीवन धारा मानते हैं और नदी को बर्बाद करते हैं, तो बर्बाद करने के क्या क्या कारण है और बर्बाद न होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए कि इसकी पवित्रता हम उत्तर भारत में नहीं दे पा रहे हैं। जो भी आता है दूसरे हिस्से में इसकी पवित्रता, हाँ, पवित्रता बहुत ज़्यादा है। साउथ में है, दक्षिण भारत में बोर्ड लगा दिया गया है कि इसमें कपड़ा नहीं भीग सकते हैं। यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में तालाब जो है गौतम ऋषि के नाम से, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि कोई कुली नहीं कर सकता है, कोई वहाँ कपड़ा नहीं भीग सकता, साबुन नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। देवकुंड तालाब है, उसमें क्या नहीं लोग करता है। हम पवित्रता तो हम बर्बाद कर रहे हैं। खुद समझिए, नदियों की हम पूजा इसीलिए करते हैं कि वो हमारे प्राणवायु हैं, उनसे हम बहुत कुछ लेते हैं। लेकिन जब देने की बारी आती है तो आप दिल पर हाथ रख के दर्शकों पूछिए खुद से कि आप नदी को क्या देते हैं? आप नदी को गंदा करते हैं। आप नदी को सिकुड़ाने के लिए भी जिम्मेदार आप ही हैं, हम हैं। हम तमाम गंदगी, चाहे वो फैक्ट्री का हो या घर का हो या बड़े बड़े नालों का हो, नदी में डाल देते हैं और पशु भी इसी में धोते हैं, कपड़ा भी इसी में साफ करते हैं। जैसा शास्त्री जी ने कहा कि हमें नदियों को साफ करने की ज़रूरत है। और दक्षिण भारत में जिस तरह नदियों को पवित्र माना जाता है और पवित्रता बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, शायद उस तरह के हमें भी करना चाहिए। ऐसे देवकुंड में हमारे यहाँ शस्त्रधारा है, तालाब है, उसकी पवित्रता तो। और दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे? नदी पर यही कहेंगे, स्नान सिर्फ करें या कुछ करें? नदी को बचाना है। नदी को या अपनी पुनपुना नदी को हम बचाएं, इसलिए कि कोई भी आयोजन हो, पूजा पाठ ही क्यों ना हो, इसमें डालने की कोशिश ना करें। सड़ा गड़ा सामान, अभी नली इसमें डायरेक्ट नहीं, नली जो है वैसे पनसोखा वगैरह का निर्माण करें जिसमें नली का पानी उसमें सूख जाए और इसमें न बहाएं। इसमें यदि बहाएंगे तो इसमें यदि लोग स्नान करेंगे तो चर्म रोग हो, कुष्ठ व्याधि रोग होने की संभावना बनेगी। और ऐसी गूढ़ जानकारियों के लिए एक प्रमुख अड्डा बनता जा रहा है फोर्थ व्यूज, जहां आपको कई गंभीर विषयों पर चर्चा मिलेगी। जो इतिहास हैं, जो शोधपरक चीज़ें हैं, वही हम आपके सामने रखते हैं। कर्णदा नाम क्यों पड़ा है, पहले हम इसी की चर्चा करते हैं। कर्णदा का मतलब होता है जो कान के लिए प्रिय हो,
सोन के पानी का रंग पुस्तक में देव कुमार मिश्र ने कहा है कि क्या आदि मुंडाजनों के बीच की उनकी करमदा यानी करम का गीत ना दा मतलब पानी कहीं अनार्यों पर आक्रमण करने वाले आर्यों ने यह बदलाव तो नहीं किया, कहीं करमदा का आर्यीकरण कर्णदा तो नहीं हुआ, यह उन्होंने प्रश्न उठाया है। मुंडाजनों की एक पवित्र नदी है दामोदर, आप सब जानते हैं, लेकिन इस दामोदर नदी का 19वीं सदी तक नाम दामुदा था, यानी दामुंडा, मुंडाजनों का पानी, जिसे हिंदुओं ने दामोदर बना दिया। तो क्या कर्णदा भी इसी प्रकार करमदा से नहीं बना होगा? यह विचारणीय है। पुनपुन पलामू जिला के सेमीचक गांव के दक्षिण से निकला और यह उत्तर पथगामिनी नदी है। उत्तर में जब यह 4 किलोमीटर आगे बढ़ती है तो बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। अपने उद्गम स्थान से करीब 225 किलोमीटर की यात्रा करके पुनपुन फतुहा में गंगा में मिल जाती है। पटना के पास है फतुहा नदी। और एक महत्व हम आपको बताते हैं जो लालमोहन शास्त्री जी ने आपको नहीं बताया, कि ध्यान में यह बात नहीं रही होगी। मगध का पूरा क्षेत्र कीकट प्रदेश माना जाता रहा है, यानी पाप भूमि। जी हां, सोन के इस पार पूर्वी इलाका में जो मगध का क्षेत्र है उसे कीकट कहते हैं और सोन के पश्चिमी इलाके को कारूस प्रदेश कहते हैं। कीकट मतलब मगध जो है वो पाप भूमि के रूप में उल्लेखित जमीन रहा है। एक श्लोक की पंक्ति है, कीकटे च मृत्योपेश पाप भूमौ न संशय, यानी कीकट या मगध पाप भूमि है। वायु पुराण में इस मगध पाप भूमि क्षेत्र में गया राजगृह, च्यवन ऋषि का आश्रम और पुनपुन नदी को पवित्र बताया गया है। कहा गया है कि कीकटेषु गया पुण्या पुण्यम राजगृह वनम च्यवनाश्रम पुण्य नदी पुण्या पुनः पुनः। बृहद्धर्म पुराण कर्णदा को, पुनपुन को कर्णदा बताता है और फिर इसे पितरों को स्वर्ग देने वाली नदी बताया गया है बृहद्धर्म पुराण में। यहां एक श्लोक है, तत्र देशे गया नाम पुण्य देशोस्ति विश्रुत नदी च कर्णदा नाम पितृणाम स्वर्गदायिनी, यानी स्वर्ग प्रदान करने वाली यह नदी है। पितरों को यह नदी स्वर्ग में स्थान दिलाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है और धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं पर जो है सो है, बहुत कुछ इस पर नहीं कहा जा सकता। यह एक सामाजिक संदेश भी है। धार्मिक पहलू तो है कि नदियों में स्नान करना चाहिए, कार्तिक का मास है, पाप धुल जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो जीवंतता है, जो जीवंत स्थिति यही है कि हम नदियों को गंदा न करें। फोर्थ व्यूज ये आपसे अपील करता है। धन्यवाद। चौथा विचार, मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।